भिंदमाल के अंदर, भिंदमाल क्षेत्र के अंदर जो भी आज तक पड़े हैं उन सब का सामूहिक संघर्ष है। हम इस जमीन को बचाने के लिए जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि अब जब हम घर बनाते हैं तो जहाँ बेडरूम होता है वहां पर बेडरूम ही रहता है, जहाँ पूजा घर होता है वहाँ पूजा घर रहता है। इसी प्रकार से जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ केवल और केवल शिक्षा ही पढ़ाई जाएगी, वहां पर कोई स्वास्थ्य का केंद्र नहीं बनेगा। स्वास्थ्य का केंद्र बनाने के लिए पूरा भिंदमाल पड़ा है, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन शिक्षा के इस क्षेत्र पर किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। हम इस संघर्ष को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये हॉस्पिटल का जो यह अधिग्रहण किया गया है या आवंटन किया गया है वह रद्द नहीं हो जाता, तब तक ये छात्र शक्ति और उसके साथ साथ हम सभी भिंदमाल के नागरिक सड़कों पर बैठे रहेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सरकार को भी बताते हैं कि हमारी बात सुने ध्यान से, इस छात्र शक्ति को ध्यान से सुने, क्योंकि यही भविष्य है देश का। और अगर देश के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ किया जाता है, उनकी किसी भी जमीन को छीना जाता है, तो यह छात्र शक्ति शांत नहीं बैठेगी, अपनी ताकत लगा के पूरी दुनिया को बता सकती है कि छात्र शक्ति में जो शक्ति है वो शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि जिस तरफ युवा चलते हैं उस तरफ पूरा जमाना चलेगा। हम सभी जानते हैं कि परमाणु बम की शक्ति जो होती है वह परमाणु बम शक्ति, उसके जरिए बिजली भी पैदा की जा सकती है और दुनिया का विनाश भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से यह छात्र शक्ति है, यह दुनिया का सर्जन कर सकती है और विनाश के लिए भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए इस युवाओं को आज ये आह्वान है कि इस जमीन के लिए हम अपनी जी जान से कोशिश करेंगे। कॉलेज की जमीन छात्रों की जमीन है, कॉलेज की जमीन शिक्षा की जमीन है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन होगा उसे रद्द करवा के रहेंगे। एक बार पुनः भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अब हम ज्ञापन देने कहीं नहीं जाएंगे, प्रशासन से निवेदन है कि धरना स्थल पे आकर ही ज्ञापन लें।